नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बिड़ाबाजी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर एस.डी. यादव मैथ्स की बुक से आज अनुपात समानुपात वाला चैप्टर हल कराया जाएगा, जो कि संभवतः 7वां या 8वां चैप्टर होगा। ठीक है, तो आइए पहले उसके बारे में, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, उससे जुड़े कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक, आइए। जैसे देखिए, किसी प्लाट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो सजातीय राशियों के मस से भाग देकर अनुपात में बदला जाता है। अनुपात क्या होता है? जैसे कोई चीज दिया है, जैसे मान लीजिए लंबाई चौड़ाई दिया है, वो ज्यादा मात्रा में है, उसको कम करने की विधि को ही अनुपात कहते हैं। जैसे 60 है और 40 है कि कोई भी मतलब लंबाई चौड़ाई है, किसी प्लाट की जो है लंबाई चौड़ाई 60-40 है, अगर इसको कम में लिखना है तो क्या करेंगे, दोनों का मस निकाल लेंगे, मस से दोनों में भाग दे देते हैं और इसके बाद वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका अनुपात हो जाता है। तो मस दोनों का 20 होगा, तो 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40, अर्थात 60 लंबाई 60 और चौड़ाई 40 का अनुपात जो है 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप अनुपात समझ गए होंगे। अगला देखिए, अनुपात आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, यदि अनुपात के प्रत्येक संख्या में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2:3 है, 2:3 है। यहाँ कह रहा है यदि कि अनुपात के प्रत्येक संख्या में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि आप 2:3 में 3 का गुणा दोनों पार्ट में कर दे रहे हैं, 3 का गुणा दोनों पार्ट में कर दिए तो इसका मान 6 हुआ, इसका मान 9 हुआ। अब दोनों का जो मस होगा 3 होगा, फिर 3 से जब दोनों को काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, 2:3। तो आ गया पुराना चीज ना। अगर किसी अनुपात में किसी एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए दोनों मतलब पार्टों में, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपका हो गया। अगला पॉइंट जो है देखिए कि भिन्नात्मक अनुपात में सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लसाअ में से प्रत्येक में गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ऐसे परीक्षा में आता होगा, आप बहुत परेशान हुए हैं, मैं जानता हूं। तो इसको अगर आप अनुपात के रूप में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन सब का लसाअ निकाल लेंगे। लसाअ इनका 12 हो जाएगा, लसाअ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 जो हुआ, इसी का प्रत्येक भिन्न में गुणा कर दीजिए, तो 1/2 गुणे 12 रेशियो 1/3 गुणे 12 रेशियो 1/4 गुणे 12, तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, अर्थात आप कर सकते हैं 6:4:3। देखिए ऐसे कन्वर्ट हो गया कि नहीं। भिन्न को अनुपात में हमेशा जो है केवल संख्या के रूप में अगर ऐसे लिखना है तो सबसे पहले सारे भिन्नों के जो है लसाअ निकाल लेते हैं, लसाअ को प्रत्येक में गुणा कर देते हैं, तो ऐसे बन जाता है। ये भी परीक्षा में आप कभी परेशान हुए होंगे, जरूर हुए होंगे। देखिए अगला प्रश्न, अगला क्या कर रहा है, अनुपात के विभिन्न प्रकार। अब अनुपात के बारे में तो हम लोग जो भी अमूमन छोटी चीजें होती हैं उसके बारे में जान लिए हैं। अब अनुपात के कितने प्रकार होते हैं इस चीज के बारे में हम जानेंगे। अनुपात के विभिन्न प्रकार हैं। देखिए विभिन्न प्रकार में कौन कौन से हैं। एक है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, दो राशियां इस प्रकार हो कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े और एक के घटने से दूसरी भी घटे, तो दोनों राशियों के बीच अनुलोम अनुपात होता है। दोनों राशियों के बीच अनुलोम अनुपात होता है। जैसे अगर आप दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय,
तो देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय हुआ। यदि चाल बढ़ाई जाती है, यदि चाल बढ़ाई जाएगी, यदि चाल बढ़ा दी जाएगी तो दूरी भी बढ़ जाएगी। इसको इसमें दो चीजें आपको कंफ्यूजन कर रहेंगी कि चाल अगर बढ़ा देंगे तो दूरी फट से कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। आप इसको इस रूप में लीजिए कि यदि चाल बढ़ेगी तो ज्यादा दूर तक आप दूरी तय कर पाएंगे, अर्थात ज्यादा मतलब देर तक चल पाएंगे बहुत। जब चाल बढ़ गई तो दूरी ज्यादा तय कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ये हो गया। अब अगला पॉइंट प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। जैसे दो राशियां इस प्रकार हो कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे या एक को घटाने पर दूसरी बढ़े, ठीक है। जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय था, यदि समय को घटाया जाएगा, यदि समय को घटाया जाएगा, समय को घटाया जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे? जब आप चाल बढ़ा देंगे तो जाने में वहां कोई भी दूरी है, अगर चाल बढ़ गई तो वहां जाने में समय तो कम लग जाएगा। चाल जैसे जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहे थे, 60 किलोमीटर जाना था, अब चाल बढ़ा करके आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए। यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति आवर जा रहे थे, यहाँ पर आप 30 किलोमीटर प्रति आवर कर दिए, तो समय जो है, चाल जब बढ़ी तो समय घट गया कि नहीं। समय को अगर घटाया जाएगा तो चाल बढ़ जाएगी 20। अगर यहां से जाते तो 3 घंटा समय लगता, लेकिन अगर इस चाल से जाते तो 2 घंटा समय लगता। अर्थात समय घटाने पर चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यही जो है प्रतिलोम अनुपात है। अब ये अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात आप जान गए होंगे। आइए अगला चीज देखते हैं क्या है। मिश्रित अनुपात, दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात। जैसे 3:1, 1:2 और क्या है 4:3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 गुणे 4 और अगला रेशियो इसका हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3। अर्थात इसको कह सकते हैं, अभी ये इसके बारे में डिटेल सूत्र लिखाएंगे तब समझ में आएगा। 3 चौके 12 और 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। यही जो है आपका मिश्रित अनुपात होता है, ठीक है, मिश्रित अनुपात होता है। आइए देखते हैं वर्गानुपात। अब अगला है वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। जैसे 4:5 है, 4:5 है, इसका जब वर्गानुपात बना देंगे तो 16:25 हो जाएगा, 16:25 हो जाएगा। यही उसका वर्गानुपात कहलाएगा, ठीक है। वर्गानुपात का मतलब स्पष्ट है कि कह रहा है किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात होता है। ये कोई अनुपात है, इसके प्रत्येक पद का वर्ग कर दिया गया, इससे बना अनुपात ही वर्गानुपात कहलाएगा, ठीक है। अब अगला है आधानुपात। वर्गानुपात, आधानुपात। आधानुपात का मतलब आप ये मत कर दीजिएगा कि जैसे 4:6 है तो इसको 2:3 कर दें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको आधानुपात का मतलब पहले समझ लीजिए क्या है, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों से जो अनुपात होता है उसे आधानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर 9:16 दिया गया है, अगर इसका आधा अनुपात पूछे तो इसी का आप वर्गमूल निकाल करके दे दिया करिए, अर्थात 3:4 इसका आधा अनुपात हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आधा अनुपात का मतलब ये नहीं होता है कि अब 9 का आधा 4.5 और 16 का आधा,
8 कर देंगे, गलत हो जाएगा। आधा अनुपात का मतलब जो वर्ग अनुपात था उसी का जो है वर्गमूल निकाल करके कह देते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, तिहरा अनुपात। अगला है तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात का मतलब जैसे होता है घन, ठीक है, घनों का अनुपात जो होता है, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। जैसे 3:4 है, तो इसका जब तिहरा अनुपात बनाएंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 रेशियो 4 चौके 16 चौका 64 हो जाएगा। ये जो है 3:4 का तिहरा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला है तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात का मतलब जैसे आपका आया था 27:64, इसी का जब तिहाई अनुपात कर देंगे तो इसी का पुनः घनमूल कर देते हैं। घनमूल अर्थात 27 का 3 हो जाएगा, 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, तो 3:4 हो गया। तो देख लीजिए, जैसे किसी अनुपात के घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। अर्थात जैसे यहाँ पर इनका उदाहरण अलग है, 64:125 का तिहाई अनुपात। 64 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो 4 और 125 का जब निकालेंगे तो 5। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका आधा करने का प्रयास करेंगे, मतलब 1/3 करने का प्रयास करेंगे, जो कि गलत है। तिहाई अनुपात का मतलब इनके अलग अलग पदों का घनमूल निकाल करके अनुपात बना दिया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, समानुपात। यदि दो अनुपात परस्पर समान हो अर्थात बराबर हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। जैसे दिया गया है A:B बराबर C:B, C:B, तो इसमें क्या कर देंगे, B:C होना चाहिए, ठीक है, B:C होना चाहिए। यहां पर देखिए A:B = C:D कर लीजिए, यहां पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, C:D होगा। अब देखिए ये जो है अनुपात जो है आपस में बराबर है, इसीलिए इन्हें समानुपात कहा गया। अनुपात में समानता है, अनुपात में समानता है, तो इसीलिए समानुपात कह दिया गया इसे, समानुपात। अर्थात यह अनुपात इस अनुपात के बराबर है, इसीलिए इसे समानुपात कहा गया है। तो देखिए यहां से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे 1:2 दिया है बराबर, या ऐसे लगाया हुआ है, कहे ये 3 है, अगली संख्या बताइए क्या होगी, तो ऐसे निकालने के लिए क्या होता है, इनको प्रथम और चतुर्थ अर्थात A और D, प्रथम और चतुर्थ का मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतर के पदों, अंतः पदों का गुणनफल कर देंगे। अंतः पदों का गुणनफल, इस पर आधारित प्रश्न परीक्षा में आते हैं, हजारों प्रश्न आ चुके होंगे अभी परीक्षाओं में। तो बाह्य पदों का गुणनफल अर्थात हो जाएगा A:D बराबर B:C। अब चाहे जिसका पूछे, अर्थात आप कह सकते हैं A:D, AD बराबर BC, इसमें जिसका पूछे उसको आप जो है ऊपर नीचे करके हल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ये हो गया समानुपाती। अब अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है। आइए अगला है वितत अनुपात या विततानुपात। क्या होता है, देखिए यदि 3 राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशि अनुपात में दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि रेशियो तीसरी राशि, तो इसे ही विततानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे 2:4 बराबर 4:8,
तो इसको हम कहेंगे कि ये सब विततानुपाती के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। इसको सांकेतिक भाषा A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C के रूप में लिख सकते हैं, जहां अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यानुपाती तो क्या हो जाएगा कि B स्क्वायर B गुणे B, जैसे आप करते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, उसी प्रकार आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल कर देंगे तो B बराबर अंडर रूट AC हो जाएगा। इसी को हम मध्यानुपाती कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मध्यानुपाती कहते हैं। ठीक है, अब आगे मध्यानुपाती कहीं दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो जैसे ABC, यहां से देखिए A रेशियो B बराबर B रेशियो C के रूप में लिख सकते हैं, जहां B स्क्वायर बराबर AC हमने आपको सिद्ध करके दिखाया, या B को ही मध्यानुपाती कहते हैं। तो एक सूत्र आपका बन के तैयार हो गया कि ABC से मध्यानुपाती B इक्वल टू अंडर रूट AC होता है। अब इसमें अध्याय पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, इसके बारे में एक प्रश्न का जो प्रकार है उसको एक एक प्रश्न हम लोग देख लेंगे, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है 3 रेशियो 5 21 रेशियो, यहां पर क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया गया है, अर्थात यही पूछा जा रहा है क्या होता है। तो आप इसको जैसे आपको बताया गया था A रेशियो B समानुपात का निशान था, जैसे C रेशियो D आता था तो आप बाह्य पदों का गुणनफल करते थे, फिर आंतरिक पदों का गुणनफल करते थे, अर्थात AC यहाँ पर D था, AD बराबर BC होता था। सेम उसी प्रोसेस से इसको लगाएंगे। बाह्य पदों का गुणनफल यहाँ पर आप x मान सकते हैं, तो 3 गुणे x हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल अर्थात 5 गुणे 21 हो जाएगा। अब जब आप इसको और आगे हल करेंगे तो x बराबर 5 गुणे 21 बटे 3 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, अर्थात x का मान क्या हो गया, 35 हो गया। x का मान 35 हो गया। आइए अगला देखते हैं। अब इसी में देखिए अगला है 9 और 25 का मध्यानुपाती आपसे पूछा जा रहा है। 9 और 25 का मध्यानुपाती पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लीजिए। अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल और अंदर का गुणनफल हो जाएगा B स्क्वायर बराबर 25 गुणे 9, तो B बराबर अंडर रूट 25 गुणे 9 बराबर 5 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 15। तो मध्यानुपाती क्या हो गया, 15 हो गया। जैसे आप सूत्र निकाले थे B इक्वल टू अंडर रूट AC था, इसी सूत्र से हल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, यहाँ वाला अनुपात। तो आप इसको कर सकते हैं क्या कि बाह्य पदों का गुणनफल अर्थात x मान लीजिए उधर और 25 गुणे 21 कर लीजिए। तो x बराबर 5 गुणे 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 7 पचे 35 और बटे 2 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ होगा क्या? ठीक है, देखिए जब इसको सब सही है, जब इसको करेंगे 2 1 का 2 और 2 सत्ते 14, 17.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप आपका है ये वाला, तीसरा वाला क्या टाइप है, अनुपातों का मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। अनुपातों का मान ज्ञात करने पर तीसरी टाइप है अनुपातों
का मान ज्ञात करना। ठीक है, का मान ज्ञात करना। देखिए अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे x रेशियो y बराबर 4:5 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है 5x - 3y और रेशियो 6x और +3y मान ज्ञात करिए। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5x - 3y बटे 6x - 3y। अब यहां से आप कर सकते हैं x की जगह 4 है अर्थात x बराबर 4 कर लीजिए और y की जगह 5 है। जब आप बटे के रूप में करेंगे तो y की जगह 5 आ जाएगा अर्थात y बराबर 5 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5 बटे 6 गुणे x की जगह 4 और प्लस 3 गुणे y की जगह 5 अर्थात ये हो जाएगा 20 माइनस 15 बटे 24 प्लस 15। तो ये पूरा मान आपका आ जाएगा 5 बटे 5 4 9 49। तो 5 बटे 49 अर्थात इसका मान रेशियो में आ जाएगा 5:49। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अगली टाइप आपकी है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अगली टाइप आपकी क्या है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न में क्या है, जैसे कहा है कि 17:19 के प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 17:19 था। 17:19 था, कह रहा है इसमें से क्या घटाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो 17/19 आप कर सकते हैं इसको। 17/19 कह रहा है क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, हम मान लेते हैं x घटाया जाए, दोनों में से x घटा दें तो अनुपात 5:7 हो जाए। अब यही जो घटाए हैं वही मान निकालना है आपको। 17 सत्ते 119 माइनस 7x इक्वल टू -5x। अब यहां से आप पक्षांतर कर लीजिए 119 और ऋण 95 बराबर ऋण 5x धन 7x। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 गए 4 और यहाँ 11 में से 9 गए 2 बराबर 7 में से 5 गए 2 x 12। तो अर्थात कौन सी संख्या घटाई गई थी 17/19 में से या 17:19 में से कि अनुपात 5:7 हो गया था, तो वो संख्या x बराबर 12 घटाई गई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कैसा होता है ये वाला, 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। 10:15:24 का अनुपात है। 3 संख्याएं हैं 10:15:24 का इनमें अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, तीनों संख्याओं का योग बराबर आपको दिया गया है 98 है, इनका अनुपातिक योग निकाल लीजिए आप। यहां लिख लेंगे तीनों संख्याओं का आनुपातिक योग बराबर हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 1 4 49। अनुपातिक योग 49 हो गया और तीनों संख्याओं का योग 98 दिया है कह रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है इसमें बड़ी संख्या 24 है, चाहे जिसका पूछ सकता है छोटी संख्या बड़ी संख्या। तो सबसे पहले आप
संख्याओं का जो मूलतः योग है उसको लिखते हैं गुणे जिस संख्या का पूछा हो, सबसे बड़ी संख्या पूछा है अर्थात 24 लिखेंगे बटे उन संख्याओं का अनुपातिक योग नीचे लिख देते हैं तो बड़ी संख्या कितनी है वो आपको पता लग जाती है। 49 दूना 98, 24 दूना 48, यही जो है आपकी ये संख्या है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं अब क्या है। देखिए अगला है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात क्या होता है। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में देखा जाएगा। जैसे है x रेशियो y बराबर 2:3 है, x रेशियो y बराबर 2:3 है, और उसी प्रकार y रेशियो z बराबर है 2:1। तो कह रहा है x y z का मान ज्ञात करिए। x y z, अब देखिए x y की जगह 2 थी और फिर y की जगह यहाँ 2 रखा करिए फिर 1, तो x y z आपसे पूछा था तो इसका इसमें गुणा किया करिए पहले, तो x का रेशियो आएगा 2 दूनी 4 और फिर y का निकालना है तो 3 दूनी 6, फिर जो है 3 का इसमें कर दिया करिए ऐसे 3 1 का 3, तो 4 रेशियो 6 रेशियो 3, ये आपका जो है x रेशियो y रेशियो z का मान हो जाएगा, अर्थात ए नंबर हल हो गया आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है कि सोनी मोनी और टोनी ये 2400 रुपया है, 2400 है, 2400 रुपया है। दो रेशियो 3 रेशियो 5 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो बताइए सबसे अधिक धन किसे और कितना मिलेगा। सबसे अधिक धन किसे और कितना मिलेगा, किसे और कितना मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे वाले में 2 रेशियो 3 रेशियो 5 दिया गया है। सबसे पहले आप इनका अनुपातिक योग निकाल लिया करिए। अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, सब जुड़ जाएंगे 2 3 5 5 5 10। अब इसके बाद कुल धन कितना है, कुल धन आपका 2400 है, कुल धन 2400 है। तब क्या हो जाएगा, कुल धन 2400 है, तो आपसे पूछ रहा सबसे अधिक किसको मिलेगा, तो सबसे अधिक 5 है, अर्थात टोनी को सबसे अधिक मिल रहा है, टोनी को सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो यहां लिखेंगे कि कुल धन और गुणे जिसका निकालना है, टोनी का निकालना है, इसका अधिक है 5 बटे कितना, जो अनुपातिक योग है इसको कर देते हैं, फिर 2 5 दूनी 10 और 2 बराबर 24, अर्थात 1200 रुपया। टोनी को कितना मिलेगा, 1200 रुपया मिलेगा। यही आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार इन सबका भी निकाल लीजिएगा, कितना अधिक है ये आप जान सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये भी हो गया। सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, एकाध प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। देखिए कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, जो रेशियो दिया है 1 4 फिर 4 में, यह एक रेशियो जो है 1 रुपए के लिए है, फिर 4 जो है 50 पैसे के लिए है, फिर जो 4 है वो 25 पैसे के लिए है, और बराबर कुल धन कितना है 200।
25 पैसा, 1 रुपया, 50 पैसा सब जोड़ने के बाद उस थैले में 200 रुपया पूरा है। तो 1 रुपए वाले का जब रेशियो बनाया जाएगा तो यक्स हो जाएगा, यक्स और प्लस यह जो हो जाएगा क्या 4x/2, क्योंकि 50 पैसा है, 50 पैसे जो है 1 रुपया का सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा। उसी प्रकार इसको प्लस करके 4x/1 रुपए में 25 पैसा कितना सिक्का, तो कितना हो जाएगा 3 नहीं 4। ठीक है, अब इन सब को हल करिए, x का मान निकालिए, फिर क्लियर हो जाएगा। तो 2x प्लस 4x और प्लस 8x प्लस 4x बटे एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो 4x प्लस 8x प्लस 4x बटे 4 बराबर 200, 8 4 12 4 16x बटे 4 बराबर 200। तो 4 चौके 16 और 4 50 200। तो यक्स का मान 50 आ गया, यक्स का मान 50 आ गया। अब पूछा था किसका, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहां पर 25 कर देंगे, यहां पर 25 कर देंगे। ठीक है, देखिए अब यहां से आप सिक्कों की संख्या x माने ही थे, x माने हैं। यहां पर देखिए 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है 4x है। तो 4x अर्थात 4 गुणे x का मान 50 आया है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी 200। ऐसे प्रश्न किताब में है, हल कराया जाएगा। ये भी आपका हो गया। अगला देखिए, आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। आय व्यय पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात ये है, जबकि उसके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः इतना इतना बचाते हैं तो प्रत्येक का आय ज्ञात कीजिए। देखिए 2 व्यक्तियों की आय जो है, 2 व्यक्तियों की आय जो है 5:3 में है, 5:3 में है। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा इसमें, कितना है 9:5। चलो 2 व्यक्तियों की आय क्या है 5 और 3 है, और उनका व्यय क्या है, व्यय जो है वो कितना है 9:5 है। तो कह रहा है उनका बचत क्रमशः अलग अलग है। तो देखिए मान लीजिए कि इनकी कुल आय जो है, ये तो रेशियो में है, अर्थात इनकी आय जो है 5x और 3x है। अनुपात हमने आपको बताया था, अनुपात कैसे बनाया जाता है, जब कोई संख्या रहती है उन दोनों संख्याओं के मस से भाग दे देते हैं तो अनुपात बनता है। हम मान लेते हैं कि वो संख्या दोनों में x का गुणा था जिससे भाग दिया गया है। उसी प्रकार मान लेते हैं कि 9y व्यय किया और यहाँ पर 5y व्यय किया। तो देखिए बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर आय माइनस व्यय होता है, आय माइनस व्यय। तो बचत, पहले वाले की बचत कितनी है 1300 है, पहले वाले की बचत 1300, बचत बराबर आय माइनस व्यय कर देंगे, अर्थात 5x माइनस 9y कर देंगे, 5x माइनस 9y। ये एक समीकरण हो जाएगा। अगला समीकरण इसका अगले का हो जाएगा, दूसरे की आय जो है 3x है और ऋण 5y बराबर उसकी बचत कितना है 900 है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब समीकरण 1 तथा 2 से हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए 5x यही हल कर देते हैं। ये जो x का गुणांक है इसमें पूरा गुणा होगा तो 3 बचे 15x माइनस 27y बराबर 3900, फिर 5 तिहाई 15x माइनस 25y बराबर 4500, चिन्ह बदलिए प्लस माइनस, ये इससे कट जाएगा, 27 में से 25 गए, ऋण 2y बराबर 45, यहाँ पर ऋण 600 बचेगा तो y बराबर 300 हो गया, y बराबर 300 हो गया। देखिए अब y का मान जो है किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, जैसे 15x ऋण 25 गुणे 300 बराबर कितना 4500 है, 4500। अब यहां से देखिए 15x माइनस 25 7500 बराबर 4500, 15x बराबर जुड़ जाएगा उधर जाने के बाद 0 0 5 5 10 फिर 0 7 4 11 12, तो यहाँ पर 15x है, x बराबर 15 8 120, ओह सॉरी 15 के 40 हाँ 15 8 120 800 हो गया, x का मान क्या हो गया 800 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया था, तो प्रत्येक की आय क्या है, अर्थात पहले वाले की आय हो जाएगी 5 गुणे 800, 5x है 5 गुणे 800 अर्थात 5 8 40, मतलब 4000 पहले की आय हो जाएगी, दूसरे की आय हो जाएगी 8 3 2400, दूसरे की आय रुपए में 2400 हो जाएगी, 4000 और 2400 हो जाएगी। एक चीज और देख लीजिए कि अगर एक चीज और देख लीजिए, जैसे x y z है और अगर ये जो है x रेशियो y बराबर a रेशियो b दिया है और y रेशियो z बराबर m रेशियो n दिया है, तब आपसे अगर कहे कि x रेशियो y रेशियो z का मान ज्ञात करिए, तब आप कैसे निकालेंगे, देखिए x रेशियो y दिया है a रेशियो b, उसी प्रकार y रेशियो z दिया है m रेशियो n, तो आपको x y z पूछ रहा है, x रेशियो y रेशियो z पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए यहाँ ये पहले का गुणा एक दूसरे में कर देते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करने के बाद y निकल जाता है, फिर इसका गुणा इसमें करने के बाद z वाला निकल जाता है अनुपातिक, तो an गुणे b मतलब रेशियो bm रेशियो bn हो जाएगा, क्या हो जाएगा bn, तो अर्थात यह इसका जो है अनुपातिक मान हो जाएगा, ठीक है। उसी क्रम में अगर आपसे PQRS दिया है, PQRS या ऐसे XYZ दिया रहे, उसमें क्या करते हैं, जैसे ऐसे है P रेशियो Q रेशियो, या ऐसे मान लीजिएगा PQRS ऐसे दिया है, उसमें PQ बराबर दिया है P रेशियो Q बराबर दिया है A रेशियो B और Q रेशियो R बराबर दिया
है बी रेशियो सी और आर रेशियो एस बराबर दिया है सी रेशियो एन, आर रेशियो यहां पर देख लीजिए ए बी सी और एन, अर्थात आर रेशियो एन बराबर सी रेशियो एन दिया है और क्या दिया है आपको, ठीक है। देखिए वहां पर एन नहीं था, आर रेशियो एस बराबर एम रेशियो एन हो जाएगा। जब इसका आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, पी क्यू, अगर रेशियो ऐसे पूछे पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो यस ऐसे पूछा है तो आप सीधे करेंगे ए रेशियो एम, मतलब ए एम रेशियो फिर बी एम और फिर सी एम, ये आर का हो जाएगा सी एम और यस का एम एन हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा सी एन हो जाएगा, इधर वाले से सी एम और सी एन हो जाएगा, इसका पूरा सी एन हो जाएगा, ये रेशियो इसका बन जाएगा। ऐसे निकाला जाएगा ए, अगर पी निकालना है तो ए यहाँ पर जो है एम इससे पूरा ए एम, फिर क्यू निकालना है बी एम, फिर आर निकालना है तो सी एम और फिर आर यस वाला निकालना है तो सी एन हो जाता है, ऐसे पूरा होता है अलग अलग, ठीक है। यह जो है आप इसको समझ लीजिएगा, इस पर जुड़े प्रश्न आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए बी, जब देखो यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो x का मान याद करिए, कह रहा है एक समान अनुपात में है, अर्थात ए बी रेशियो बी सी समानुपात का निशान लगाइए, x रेशियो सी स्क्वायर, यही कह रहा है कि यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, एक जैसे अनुपात में कर दिया गया अर्थात समानुपात में, और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं तो x का मान पूछ रहा है। तो आपको एक चीज बताया गया कि बाहर का गुणा किया करिए, अर्थात ए बी गुणे सी स्क्वायर बराबर बी सी और गुणे x, नियम बताते समय बताया गया था x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर हो जाएगा ए बी गुणे सी स्क्वायर बटे बी सी गुणे एक्स, सॉरी बी सी एक्स यहाँ हो गया, बी से बी कटा सी, एक सी से एक सी कट गया तो एक्स बराबर ए सी या सी ए, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ठीक है। तो ये रहा एक्स का मान। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न हल हो गया। ये आया हुआ है एसएससी 10+2 लेवल 2012 में। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि आया है रेलवे में चेन्नई टीसी टिकट कलेक्टर में। तो देखिए 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात चिन्ह 2, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाए तो यहां पर आप यक्स ले लीजिए, इसी मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल एक बार एक तरफ कर लेते हैं, फिर अंतः पदों का गुणनफल बराबर कर देते हैं ना। तो 1.2 गुणे x बराबर 3.9 गुणे 2 हो जाएगा। दोनों तरफ एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव दोनों तरफ से हटा दीजिए। 12 गुणे x बराबर 39 गुणे 2, तो 2 छंग 12, तो x बराबर 39 बटे 6 हो गया। तो 3 दूनी 6, 3 13 13 39। अब क्या पूछा है आपसे, x का ही मान पूछा था, तो इसको भी दशमलव में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मान जो है दशमलव में सब दिया है। तो 2 छंग 12 और 1 दशमलव बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो अर्थात x बराबर जहां क्वेश्चन मार्क लगाया था वहां 6.5 रहेगा। ये टिकट कलेक्टर अर्थात टीटी वाले परीक्षा में, टीसी वाले परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, टीसी एंड सीसी।
अभी हाल ही में ये पूछा गया प्रश्न है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपका हल हो गया। अब उसी क्रम में 5:8 है, मतलब 5:8 समानुपाते, या यहाँ पर बराबर वहां से लिखे हैं 150:x ये है, तो क्या हो जाएगा 5/8 बराबर 150/x। x का मान ज्ञात करना है, 5×3 = 30 हुआ, तो x बराबर 8×3 = 24 अर्थात 240। अगर यहाँ पर समानुपात रहता तब आप बाहर बाहर का गुणा कर लेते और फिर भीतर भीतर का गुणा करके बराबर लगा लेते बीच में, वही मतलब होता, ठीक है। यह भी प्रश्न आपका हल हो गया। चौथा प्रश्न आपका है 4 नंबर प्रश्न है 8:25 समानुपाते 56:x ऐसे है। तो हमने आपको बताया है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल कर लिया करिए जब ऐसे दिया रहे। तो 8x बराबर 25×56, तो 8×7 = 56, 25×7 = 175, अर्थात जहां पर क्वेश्चन मार्क था या x था उसका मान निकल गया है आपका, कितना आ जाएगा 175। चौथा भी आपका हल हो गया। अब पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न है 5:8 और फिर समानुपात 15:, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप यहां पर x मान सकते हैं, आप यहां पर x मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंत बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल कर लेते हैं। तो 5×x बाहरी बाहरी पद हो गए, यहां पर बराबर का निशान लगाते हैं, फिर अंतः पदों का गुणन करेंगे तो 8×15 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर 5×3 = 15, x बराबर 24, ठीक है। ये भी हो गया। अगला प्रश्न आपका है √2 रेशियो 1 + √3, फिर यहां पर समानुपात वाला चिन्ह है, फिर √6 रेशियो x ऐसे है। तो हमने आपको बताया कि पहले बाह्य पदों का गुणनफल कर लिया करिए, अर्थात करड़ी में 2x हो जाएगा बराबर 1 + करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 6। तो x बराबर जब किया जाएगा 1 + करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 6 बटे करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2। यहां से देखिए आप करड़ी में 2 और इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 कर दीजिए, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 कर दीजिए ऊपर वाले को, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 2 करड़ी में 2, यह हिस्से कट गया, अंदर जब पूरा हो जाएगा तो 3 + करड़ी में 3 बचेगा, 3 + करड़ी में 3 जो कि x का मान हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये रांची स्टेशन मास्टर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुपात समानुपात से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, 4 प्रश्न रहना तय है किसी भी परीक्षा में, इसलिए केयरफुल होकर के पढ़िए। अगला है कि A/B/C बराबर 1:3:2। यदि कह रहा है C का मान 4 है तो B का मान कितना होगा। देखिए C का रेशियो कितना है 2 और उसका मान कितना कह रहा है 4, अर्थात 2 पे 4 हो रहा है तो 1 पे कितना होगा 2 होगा, 1 पे 2 हुआ तो B का मान पूछ रहा है, तो B पे करणी 3 है तो 2 करणी में 3 हो जाएगा। B का मान कितना हो जाएगा 2 करणी में 3। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कोलकाता स्टेशन मास्टर में पूछा गया है 2004 में, ठीक है।
ये भी प्रश्न आपका हो गया 7वां भी। 8वां देखिए 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? देखिए 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती पूछ रहा है। 0.8 लिखिए, फिर अनुपात है 0.2, समानुपात का निशान बनाइए, फिर 0.2 और यहां पर x। ये कह रहा है कि तीसरा समानुपाती, इसका जो है अनुपाती कौन सा है उसको निकालना है। तो आपको बाह्य पदों का गुणन कर देना है। तो 0.8 गुणे x बराबर 0.2 गुणे 0.2। तो यहां से आप बटन बना लीजिए फटाफट। 8/10 गुणे x बराबर 2 दूनी 4/100 हो जाएगा। ये 10 दूनी 10 नहीं है 100, 4 दूनी 8 और ये इधर आया 8 हुआ और 2x बराबर 1/10 हो गया तो 20x हो गया। तो x बराबर 1/20 अर्थात 0.05 हो जाएगा। 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आया हुआ है किसमें? एसएससी 10+2 में। ठीक है, ये वाला प्रश्न एसएससी में आया हुआ है। अगला है 12 तथा 8 का तीसरा समानुपाती, एकदम सेम वैसे ही आप लगा लेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए एक स्कूल की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। 5:2 में लेंथ एंड ब्रीथ है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है, कराए चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या है? देखिए 2 पे 40 मीटर है, 2 पे 2 अनुपात पे 40 है, तो अर्थात 1 अनुपात पे क्या होगा वो 20। जब 1 पे 20 होगा तो 5 पे कितना होगा? तो 5 पर 20 गुणे 5 हो जाएगा। 20 गुणे 5 बराबर 100, तो लंबाई 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये है आपका इसका आंसर हुआ 10वें का। 11वां देखिए, कह रहा है 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती पूछ रहा है। 12:16, 18 चौथा समानुपाती पूछ रहा है। यहाँ x मान दीजिए। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? इसको बाहर बाहर का गुणा 12 गुणे x बराबर 16 गुणे 18, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 अट्ठे 16, x बराबर 24। x बराबर 24, ये आपका आंसर हो गया।